हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग द्विघात समीकरण से संबंधित कुछ और कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन करेंगे। देखिए, विविक्तर और मूलों के लक्षण। ठीक है, मूलों के लक्षण पता लगाने के लिए हम लोग सबसे पहले विविक्तर ज्ञात करेंगे। विविक्तर क्या होता है? विविक्तर का फार्मूला d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, विविक्तर की सहायता से हम लोग मूलों के बारे में पता कर पाएंगे। मूल इसके कैसे होंगे? ठीक है, होंगे वास्तविक होंगे कि काल्पनिक होंगे, बराबर होंगे या बराबर नहीं होंगे, परिमेय हों कि अपरिमेय होंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों की जानकारी हम लोगों को विविक्तर से हो जाएगी। तो क्वेश्चन आएगा, बहुपद लिखा होगा, द्विघात समीकरण लिखा होगा। ठीक है, और कहेगा इसके मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे कि वास्तविक होंगे, समान होंगे, क्या होंगे। ठीक है, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट हमारा ज़रूरी है। देखिए, डी का फार्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए बी सी क्या है आप लोग जानते हैं। ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। बी क्या होता है? एक्स का गुणांक। और सी क्या होता है? अचर पद होता है। ठीक है, तो d बराबर 0। अगर हम लोग d का मान निकाल रहे हैं इस फार्मूले से, b c a और 4 से गुणा करके घटाएंगे। ठीक है, फिर देखेंगे d का मान क्या आ रहा है। अगर d का मान 0 आ रहा है, ठीक है, अगर d का मान 0 आ रहा है तो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ रहा है? 0। अगर ऐसा आ रहा है तो हम लिखेंगे मूल समान और वास्तविक होंगे। ठीक है, अगर कहीं भी क्वेश्चन में मूल समान लिखा है तो हम लोग इस कंडीशन को सीधे लगा देंगे। ठीक है, दूसरा क्या है? डी का मान धनात्मक आ रहा है। अगर डी का मान धनात्मक आ रहा है मतलब 0 से बड़ा आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ग्रेटर देन 0। डी का मान 0 से बड़ा आ रहा है तो मूल कैसे होंगे? असमान और वास्तविक होंगे। ठीक है, वास्तविक तो होंगे ही दोनों केस में, लेकिन इस बार असमान हो जाएंगे। अगर डी का मान 0 है तो समान, 0 नहीं है तो असमान। ठीक, अगला पॉइंट ऋणात्मक। अगर डी का मान हम लोग निकाल रहे हैं, माइनस में आ रहा है, दैट मीन्स डी इज लेस देन 0। माने कि डी का मान अगर निकाल रहे हैं तो माइनस का कुछ आ रहा है, माइनस का मान 4 आ गया, माइनस में आ गया, तो हम लिखेंगे मूल क्या होंगे इसके? काल्पनिक होंगे। ठीक है, अगर मूलों के लक्षण के बारे में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इस फार्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो तीनों जो है कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। डी का मान 0 आ रहा है तो मूल समान, डी का मान प्लस में आ रहा है तो असमान, और माइनस में आ रहा है तो काल्पनिक। ऊपर दो वालों में वास्तविक, नीचे में काल्पनिक हो जाएगा। डी बराबर होता क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। ठीक है, इसमें m का मान पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर कंडीशन है मूल बराबर हैं, तो मूल बराबर की कंडीशन क्या होती है? d 0 या बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ से a b c का मान निकाल लेंगे। देखिए, एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है? 3, तो a का मान आ गया 3। ठीक है, एक के साथ में क्या है? माइनस 12, तो b का मान आ गया माइनस का 12। अब देखिए बाद में क्या बचा? अचर पद, इसको हम कहेंगे c का मान कितना आ गया? m आ गया। ठीक है, अब देखिए मूल समान है, यहाँ पर कंडीशन है मूल बराबर है समान, तो इसकी शर्त क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला लगा देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, b का मान माइनस 12, तो माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का मान 3 है, गुणे सी का मान m है, बराबर 0। 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 तियाँ 12, m बराबर 0। ठीक है, तो माइनस का 12, m बराबर, देखिए इधर 144 से इधर आ जाएगा, माइनस का 144, माइनस से माइनस कट गया, m बराबर 144/12। 12 से काटो, 12 एक कम 12 दूनी यानी 12 बराबर 144 होता है, तो m का मान आ गया, कितना आ गया?
12 आ गया। ठीक है, तो क्या कह रहा था, द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो तो m का मान, तो m का मान आ जाएगा 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है बहुविकल्पी टाइप्स का है, ये भी बोर्ड पेपर में आया है। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 1 = 0 के मूलों के लक्षण पूछ रहा है। इसमें 4 ऑप्शन आएंगे। ठीक है, वास्तविक होगा, काल्पनिक होगा, जो भी होगा, बराबर होगा, बाकी बराबर नहीं होगा। तो चलो इसको हम लोग करेंगे। देखिए हमारा टॉपिक है मूलों के लक्षण। ठीक है, तो मूलों के लक्षण से है, तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, ए का मान 2, फिर बी का मान -4, फिर सी का मान 1। ठीक है, अब हम लोग मूलों के लक्षण में सबसे पहले डी का मान निकालेंगे। डी क्या होगा, b² - 4ac। बी का मान -4, तो -4 का स्क्वायर -4 गुणे ए का मान 2 है, सी का मान 1 है, तो 4 का स्क्वायर करो, 4 चौको 16। ठीक, -4 दूना 8 आया। घटाओ भैया, कितना आया, 8। अब ये बताइए 0 है, नहीं है। देखिए हमको ऑप्शन चेक करना है। ऑप्शन कॉन्सेप्ट जो है फोड़ दिया। डी का मान 0 है, नहीं है। धनात्मक है, ऋणात्मक है, क्या है, चलो देखा जाए। डी का मान प्लस में आ रहा, धनात्मक है, तो धनात्मक है मतलब धनात्मक